हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सीएल सर। कैलेंडर का आज फोर्थ डे है ना। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे बताया हूँ। फोर्थ डे में जो है आज चौथा दिन है। तो टाइप जो है वहाँ पर क्या था, थर्ड में था। जो पहला टाइप क्या था, फर्स्ट टाइप डे मंथ ईयर था। तो डे मंथ ईयर में फर्स्ट में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ये जो है डे डिफरेंट रहेगा बट है ना मंथ और ईयर सेम रहेगा। उस टॉपिक पर पढ़ चुका हूँ, फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप जो था डे मंथ ईयर, ठीक है। तो इसमें जो सेकेंड मंथ में था, जो आप क्या है डे, है ना, डे मंथ क्या होगा, डे मंथ जो है डिफरेंट रहेगा, है ना। इसमें जो है डे मंथ डिफरेंट बट ईयर सेम है। थर्ड में मैंने क्या बताया था कि डे है, मंथ है और ईयर है। क्या है, डे मंथ ईयर। इसमें तीनों डिफरेंट था, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक्स था दो था, इसमें क्या था, दो था। एक 3A था और एक 3B था। तो 3A हम लोग कल पढ़ चुके हैं, जो था क्या, डे मंथ और ईयर। इसमें क्या था कि दोनों समान था बट ईयर डिफरेंट था। इसमें क्या था कि दोनों समान था बट, है ना, ईयर जो है क्या था, डिफरेंट था। और इसमें जो है आज जो पढ़ेंगे डे मंथ ईयर, ये तीनों जो है चेंज रहेगा। तो कैसा क्वेश्चन होगा इस पर देखना है, ठीक है। इसमें क्या था कि 3A में डे मंथ ईयर, ये दोनों जो क्या था, डे मंथ समान था बट ईयर चेंज था। आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग 3B टाइप में, देख रहे हैं क्या है, 8 जनवरी है, 8 जनवरी है ना। ईयर क्या है, 1997 है। फिर क्या है, 26, देख रहे हैं डे 8 है तो यहाँ डे 26 है, हो गया ना चेंज। फिर क्या है, जनवरी है तो यहाँ क्या है, जून है, हो गया चेंज। ईयर क्या है, 1997 है तो यहाँ 2020 है। यानी तीनों चेंज है। आज इस टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं। तो जो जो हमने पढ़ लिया उसी से रिलेटेड चलेगा, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन था 8 जनवरी 1997, दिन क्या है, बुधवार। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर पूछ रहा क्या, 26 जून 2020 पूछ रहा है। 26 जून, जून क्या होता है, 6th मंथ, 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यहाँ जो है 8 जनवरी 1997 है, क्या है, दिन बुधवार। तो यहाँ क्या है, दो स्टेप से बनाएंगे। सॉल्यूशन करना, फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप में कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में। अब यहाँ जो लिखा हुआ है 8/1/1997, इसको लिखूंगा 8/1/1997। अब यहाँ क्या है, डेट क्या है, 26/6, यहाँ लिखूंगा 26/6। बट ईयर जो 2020 है, यहाँ 2020 नहीं लिखूंगा क्योंकि 1997 को यहाँ दिया हुआ बुधवार, क्या दिया हुआ, बुधवार। बुधवार दिया हुआ है। तो इसी डेट में, है ना, डेट मंथ यही रहेगा जो क्वेश्चन पूछ रहा। खाली ईयर के यहाँ जो 2020 है यहाँ नहीं, जो 1997 है इसी पर चलूंगा, 1997 पर ही चलूँ। तो क्या होगा, अब यहाँ देखना है, जो कल मैंने पढ़ाया था कि बता रहे हैं ना कि 3A में क्या पढ़े थे, डे है, मंथ है और ईयर है। यहाँ क्या देख रहे हैं, है ना, उस पढ़े थे ना उस सेकेंड टाइप में, 3A में नहीं, सेकेंड में पढ़ा था, सेकेंड टाइप में पढ़ा था। क्या है, यहाँ क्या है, डे जो है और क्या है, मंथ है, दोनों क्या है, डिफरेंट है बट ईयर क्या है, सेम है।
यहाँ क्या है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों है क्या है, डिफरेंट है, यानी ये दोनों डिफरेंट है, बट यहाँ पर ईयर क्या है, सेम है। ऐसा क्वेश्चन सेकंड में पढ़ा था, टाइप 2 में। तो इस तरह के टॉपिक को बनाने के लिए क्या बताया गया था कि काउंटिंग करना है। जैसे यहाँ क्या जनवरी है, तो जनवरी जो है कितने माह का होता है, 31 दिन का होता है। 31 में 8 को माइनस करेंगे, 31 को 31 को 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 8 गया तो क्या बचा, 3, यानी 23। 23 बचा, तो शेष निकालना है। क्या निकालना है, शेष। तो शेष निकालना, तो 7 से भाग देंगे तो 7 क्या बचा, 2। यहाँ 2 बचा। तो जनवरी के बाद क्या होती है, फरवरी। यहाँ देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं, लीप ईयर तो है नहीं। जब लीप ईयर नहीं है तो क्या होगा, 0, क्योंकि 28 दिन का होगा। तो जनवरी, फरवरी, अब मार्च आ गया, तो मार्च क्या होती है, 31। 31 होता तो क्या बताएं, शेष 3 होता है। 31 है तो 3, फिर 30 हो गया तो 2, फिर हो गया 31 तो 3। इस तरह से क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यहाँ क्या है, जून है, 6 मंथ है ना, तो क्या 26। तो 27 होगा, तो क्या बचेगा यहाँ, 5 शेष बचेगा। अब देखना है कि 5 2 7 हो गया। अब यहाँ क्या, 3 3 6 2 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया। तो 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो शेष क्या बचा, 1। अब यहाँ देखना कि आने वाला है कि बैक में पूछ रहा है। यहाँ क्या है, जनवरी है तो आने वाला हो गया, तो आने वाला में क्या होगा, +1। यहाँ +1 और -6। अब आपको यहाँ पर आंसर में क्या करना है, या तो प्लस में जाएंगे तो बुधवार के बाद क्या होता है, वीरवार, और माइनस में 6 जाएंगे तो बैक में चलेंगे बुधवार के बाद, तो क्या होता है, बुध के बाद क्या होता है, मंगल, मंगल के बाद क्या होता है, सोमवार, सोमवार के बाद क्या होता है, रविवार, रविवार क्या होता है, शनिवार, फिर क्या होता है, शुक्रवार। गलत हो गया। माइनस में करेंगे, ठीक है, बुधवार है ना, तो माइनस करके देखते हैं। तो 6 बार करना बोलो, है ना। तो पहला आ गया यहाँ पे, क्या आ गया, मंगल, मंगल के बाद क्या आ गया, सोम, सोम के बाद आ गया रविवार, शनिवार, शुक्रवार, वीरवार। सही है। तो बुध के बाद बृहस्पति, सही है। यहाँ क्या आ गया, बृहस्पतिवार। आंसर बृहस्पतिवार आ गया। अब जो है क्या चेक करना है, ये तो आ गया बृहस्पतिवार, तो लिखूंगा फिर सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर 26/6/1997, 26/6/1997 क्या है, बृहस्पतिवार है। तो पूछ रहा क्वेश्चन, 26/6/2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं कि क्या है, मंथ भी, दोनों क्या है, मंथ सेम, दिन सेम, मंथ सेम, बट ईयर क्या है, चेंज है। अब इस टॉपिक पर जो कल पढ़ा था, इस ए है ना, 3A का ये पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसे निकालने के लिए ईयर का डिफरेंट निकालना है और लीप ईयर का डिफरेंट निकालना है, मैंने बताया था। तो ईयर का अंतर क्या हो जाएगा, ईयर का अंतर कर देंगे तो वो हो गया 2020 में से 1997 माइनस करेंगे तो क्या हो गया, 10 में से 7 गया तो 3 आ गया, और यहाँ बच गया 11 में से 9 गया तो 2। ईयर का अंतर जो क्या हो गया, ईयर का अंतर निकल गया 23। अब बताया कि यहाँ पर लीप ईयर चेक करना है कि यहाँ जो 1997 है इसके बाद लीप ईयर कब आता है। 1997 जब लीप ईयर नहीं है तो क्या करूँगा, आगे बढ़ाऊंगा। 1997 के बाद लीप ईयर क्या आता है, 2000 आता है, और 2020 तो खुद लीप ईयर है तो इसे रहने देंगे। तो 2020 में से 2000 को माइनस करेंगे तो लीप ईयर की क्या आ गया, लीप ईयर कितना निकल गया, अंतर
20। फिर क्या है, लीप ईयर में 4 से भाग करना होता है, 4 से भाग करेंगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 5 आ गया। यदि यहाँ छोटी वाली लीप ईयर होता तो क्या बताया था कि -1 होता है ना, लीप ईयर की संख्या में, लेकिन छोटा तो है नहीं लीप ईयर, तो -1 होगा नहीं। अब आगे देखना है कि इसमें जो है, जो पूछ रहा है तो लीप ईयर है 20, तो आने वाला है तो इसमें एक ऐड होगा, तो क्या निकल गया टोटल, 23, 5 और 1 बढ़ेगा, क्योंकि जो 2020 जो है यहाँ फरवरी है, इसमें शामिल है। तो क्या होता है, लीप ईयर में 28 ने 29 दिन का होता है, इसलिए 1 दिन बढ़ाऊंगा, तो क्या हो गया, 23, 5, 28, 1, 29। अब क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो क्या आ गया, 7 28, क्या आ गया शेषफल, 1 आ गया। अब यहाँ चेक करना है कि आने वाला है कि बैक में जा रहा है। आने वाला रहेगा तो क्या करेंगे, +1 -6, +1 -6। अब +1 करेंगे तो बृहस्पतिवार है, तो क्या होगा, शुक्रवार आंसर। क्या आंसर निकल गया, शुक्रवार। अब यहाँ ध्यान देना है, 2 स्टेप में यहाँ बनेगा। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे 8 जनवरी 1997 है, दिन बुधवार है, ये लिख दिया। अब ये जो नीचे जो लिखा हुआ है 2020, यहाँ 2020 नहीं लिख करके ईयर जो सेम, ये जो है 1997 वही लिखूंगा, 1997, बट डे मंथ वही रहेगा। ठीक है, इस तरह से निकालने के लिए जो मैंने पढ़ा था कि डे जो है डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है, बट ईयर क्या है, एक जैसा सेम है, ईयर चेंज नहीं है। तो इस टॉपिक में सेकंड पार्ट में पढ़ा था, तो सेकंड पार्ट में पढ़ा था तो क्या हो पढ़ा था कि यहाँ जो है जनवरी है, तो जनवरी कितने दिन होती है, 31, 31 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या गया, 23, फिर 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 27, शेषफल 2 बचा, तो यहाँ क्या आ गया, शेष 2 आ गया। फिर क्या है, यहाँ पे लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी बाद फरवरी 28 दिन का होता है, तो 7 28, तो क्या आ गया 0। फिर मार्च 31 होती है, तो 31 में मैंने बताया था 31, 30, 31 में शेष 3 बचेगा और 30 में 2 बचेगा, इस तरह से मैंने कर दिया। यहाँ लास्ट में क्या था, 26, तो 27, तो 5 बचा। अब यहाँ क्या होता है, 7 जब जोड़ कर आएगा, ऐड कर आएगा तो कट जाएगा, 5 2 7 कट गया। अब यहाँ तो कट नहीं रही, 3 3 6 2 8 हो रहा है, तो क्या किया, 8 में से 7 को माइनस किया तो 1 बच गया। अब 1 जो होता है तो यहाँ क्या होगा, आने वाला है कि बैक में पूछ रहा, ये ध्यान देना है। आने वाला तो +1 -6 होगा, तो बुधवार के बाद क्या होता है, बृहस्पतिवार आ गया। इसी तरह से अब क्वेश्चन क्या था, 26/6/1997 निकाल दिया हूँ, बृहस्पतिवार। अब क्वेश्चन था 26/6/2020 की बात कर रहा हूँ, तो 26/6/2020 की बात कर रहा हूँ। इसमें क्या देख रहे हैं कि डे मंथ सेम बट ईयर चेंज, इस टॉपिक पर मैंने 3A पढ़ा था। तो इसमें क्या देखना है कि ईयर का डिफरेंट देखना है और लीप ईयर का निकालना है। तो ईयर का डिफरेंट कितना निकल गया, 23, और लीप ईयर 1997 क्या आता है, 2000 आती है, और इसमें 2020 तो खुद है, तो दोनों का अंतर 20 हो गया। तो लीप ईयर का अंतर क्या हो गया, 20, 4 से भाग देंगे तो 5 आ गया। और यहाँ पर जो है लीप ईयर होने की वजह से एक ऐड होगा, तो क्या आ गया 29, फिर 7 से भाग देंगे तो क्या गया, शेषफल 1 बचा। तो शेषफल 1 में क्या होता है, +1 करेंगे और -6, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा, आने वाला है, आने वाला है तो +1 होगा और -6, तो बृहस्पतिवार क्या होता है, शुक्रवार। ठीक है, राइट हो गया आंसर। नेक्स्ट इसी तरह से यहाँ पूछ रहा है 24 जून, स्टेप फर्स्ट कर देते हैं, क्या है 24 जून 2020, दिन क्या है, बुधवार, दिन बुधवार। यहाँ पूछ रहा 26 जनवरी 1950, क्या पूछ रहा, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी और 1950 यहाँ नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2020 ही लिखूंगा, क्योंकि इसी स्टेप में देखना है। मैंने बताया ना कि यहाँ जो दिया रहेगा इसी ईयर में रखना है, यहाँ मंथ और डे जो है चेंज होगा, बट यहाँ सेम रखना है फर्स्ट स्टेप में। तब क्या होगा क्वेश्चन यहाँ अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने बताया कि जब दोनों जो है ईयर सेम रहेगा
डे मंथ डिफरेंट है, तो यहाँ क्या है, जनवरी है, तो काउंटिंग क्या करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नहीं करेंगे, जून से नहीं करूँगा, कहाँ से करूँगा, जनवरी से काउंटिंग होता, शेष जो निकालूंगा। ठीक है। अब यहाँ क्या है, 26 था, तो महीने 31 होता, तो क्या बचा, 31 में से 26 माइनस करूँगा तो 5 हो गया, तो शेष आ गया 5। फिर यहाँ देख रहे हैं क्या है, लीप ईयर है, 29 हो जाएगा, तो 29 होने की वजह से एक बचेगा शेषफल, 27 होगा ना। फिर क्या हो गया, मैंने बताया ना कि 30 31 रहेगा तो 3, तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च 31 की होती है तो 3, अप्रैल 2, फिर हो गया 3, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, है ना, हो गया 31 30 31 30 31। ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा क्या, जून तक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई है, जून तो 24 है, तो 24 7 से भाग देंगे तो 7 21, तो क्या बचा शेषफल, 3 बचा। अब यहाँ देखना है, 5 2 7 हो गया, 3 3 6 1 7 हो गया, क्या बचा शेषफल, 3 बचा। शेषफल क्या बचा, 3 बचा। अब यहाँ देखना कि आने वाला है, यहाँ देखना है कि आने वाला है कि पीछे बैक में पूछ रहा है, तो बैक में पूछ रहा है क्योंकि यहाँ पर है ना, बैक में पूछ रहा है, तो बैक में पूछेगा तो यहाँ क्या होगा, -3 और +4, -3 करेंगे, 3 करना है, बुधवार के बाद मंगल सोम रविवार यानी संडे हो गया। आने वाला +4 करके देखते हैं, बुध के बाद बृहस्पति शुक्र शनि रविवार, क्या आंसर आया, यहाँ रविवार आ गया, रविवार आ गया। अब सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड देखते हैं, स्टेप सेकंड की बात करते हैं। यहाँ क्या है, 26/1/2020, दिन क्या है, रविवार। अब आगे पूछ रहा क्या, यहाँ पे 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब यहाँ देख रहे हैं डे सेम मंथ भी सेम बट ईयर चेंज। इस टॉपिक को बनाने के लिए क्या देखना है, ईयर का अंतर, ईयर का अंतर कितना है, घट गया 0, 12 में से 5 गया तो 7 यानी 70 आ गया, क्या आ गया, 70 आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब जो है लीप ईयर देखना है, तो 2020 तो खुद लीप ईयर है, ये 2020 तो खुद लीप ईयर है, और इसके बाद इसका लीप ईयर क्या आता है, 1952। अब दोनों का अंतर 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बच गया 1, 11 में से 5 गया तो 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे, कितना से, 4 से, कट गया तो क्या आ गया, 17। लीप ईयर का अंतर कट कर कितना आ गया, 17। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो 7 आ गया, 7 1 8। इसके बाद क्या बताया गया था कि आपको 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7, 8 में 7 गया तो 1 7, फिर 7 दूना 14, क्या बचा 3, शेष क्या बचा, 3 बचा। अब यहाँ ध्यान देना है कि आने वाला है कि पीछे है, ये ध्यान देना है। तो क्या पीछे है तो क्या होगा, -3 और +4, यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन -3 और +4। अब आपको -3 करेंगे तो क्या आएगा, रविवार के बाद 3 बैक चलेंगे तो क्या आता, शनिवार शुक्रवार वीरवार। आगे चलेंगे रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, यानी बृहस्पतिवार आ गया आंसर। बस स्टेप ध्यान देना, इसमें बारीकी कुछ है ना, बातें हैं जो इसमें ध्यान देना। स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड, स्टेप फर्स्ट जो सेकंड टाइप बताया था उस टॉपिक पर हल करना है, और स्टेप सेकंड जो है जो 3A में है उस टॉपिक पर बनाना है। ठीक है, बस यही है। नेक्स्ट यहाँ बोल रहा 8 जनवरी 2020, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट 8 जनवरी 2020 क्या दिन, बुधवार। यहाँ क्या है, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल
है ना, चौथा महीना होता है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल चौथा महीना होता है। और यहाँ जो है 1970 पूछ रहा था, 1970 नहीं लिखना, मैंने क्या बताया, ये 2020 है तो इसी को लिखना है 2020। अब यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ईयर तो सेम है, डे मंथ डिफरेंट है, तो इसको निकालने के लिए शेषफल, शेष निकालने के लिए बताया गया था कि जनवरी है तो 31 में से 23 को माइनस कर लेंगे, 31 में से, है ना, 8 को माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, 11 में से 8 गया तो 3 यानी 23 आ गया। 23 को मैं 7 से भाग करूँ 7 21, शेष 2 आता है, क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये चेक करना है कि जो ईयर है लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर रहेगा तो फरवरी 29 दिन का होता है, तो यहाँ शेष फिर क्या बचेगा, 1। फिर यहाँ के बाद जनवरी फरवरी हो गया, मार्च क्या होता है 31 में मैंने बताया शेष क्या होती है, 3 होती है। और यहाँ क्या है, ये 24 है, तो 7 से भाग दूंगा तो क्या आएगा, 7 21, 3 बचेगा शेष, हो गया ना। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल तक पूछ रहा है। अब यहाँ चेक करना है, 3 3 6 एक साथ ही कट जाती है, क्या बचा शेष, 2 बचा। जब 2 बचा तो यहाँ चेक करना कि आने वाला है कि पीछे पूछ रहा है। यहाँ क्या है, जनवरी के बाद क्या, अप्रैल आने वाला है, तो आने वाला है तो क्या होगा, +2 होगा और माइनस, यहाँ +2 और -5 होगा। +2 होगा तो बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार शुक्रवार, 2 करूँगा तो बैक में चलूँगा, 5 तो बुधवार क्या आता है, मंगल सोम, फिर क्या होती है, रविवार, है ना, रविवार के फिर इस तरह से बैक में चलेंगे 5 बार। तो यहाँ बुधवार के बाद क्या आता है, यहाँ बृहस्पतिवार और शुक्रवार, प्लस करेंगे तो यहाँ आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। बुध के बाद बृहस्पति शुक्रवार, और माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, बुध के बाद क्या आ गया, मंगल, मंगल के बाद सोम, गलत हो रहा क्या, मंगल, है ना, सोम, फिर क्या हो गया, रविवार, फिर आ गया शनिवार, हो गया ना, 1 2 3 4। अब बाकी शनिवार का था, शुक्रवार हो गया सही, तो शुक्रवार आ जाएगा। चेक कर रहे थे कि माइनस करने पर आती है कि नहीं, तो -5 किया तो भी शुक्रवार, मंगल सोम रविवार शनिवार शुक्रवार, +2 करते हैं तो सीधा है बुधवार के बाद क्या आता है, बृहस्पति शुक्र, हो गया, सही है। ये तो निकल गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि दिया हुआ है सेकंड स्टेप, स्टेप सेकंड। अब सेकंड स्टेप में करना है तो क्या है, 24/4/2020, 3 शुक्रवार है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के आगे 24 अप्रैल 1970 का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क आ गया। 24/4/2020 को शुक्रवार निकला, तो 24/4/1970 के क्या हुआ था, क्या स्टेप सेकंड में क्या बताया था, पहले चेक करना है ईयर का अंतर, ईयर का अंतर, तो ईयर का अंतर कितना हो गया, ये 0 हो गया, 12 में से 7 जाएगा था 5, यानी ईयर का अंतर क्या निकल गया, ईयर का अंतर निकल गया 50, है ना, 0 हो गया, 12 में से 7 गया तो 5 आ गया, 50 हो गया। अब इसका क्या चेक करना है, लीप ईयर का, 2020 तो खुद लीप ईयर है, ये 2020 हो गया। और इसका, इसके बाद लीप ईयर कब आता है, 70 के बाद क्या आता है, 72, 1972। अभी दोनों का अंतर क्या होता है, 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, यहाँ 11 में से 7 गया तो 4 आ गया। फिर मैंने क्या बताया इसमें, इसमें जो है 4 से भाग करना लीप ईयर के लिए, इसमें 4 से भाग किया तो कितना आ गया, 12 × 48 आ गया, नहीं 12 आ गया। यहाँ लीप ईयर का अंतर क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये जो क्या है, यहाँ पर ये लीप ईयर था, है ना, तो इसमें फरवरी भी काउंटिंग है, तो यहाँ पर क्या आ गया, +1 आ गया,
2 1 3 और 5 1 6, 7 से भाग देंगे, यहाँ आ गया 7 से भाग देंगे, 7 9 63, शेषफल क्या आ गया 0। जीरो का मतलब क्या बताया कि जो है शुक्रवार तो शुक्रवार ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस तो कुछ करना है नहीं, तो शुक्रवार, तो आंसर क्या निकल गया शुक्रवार। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से कर रहा है, यदि 8 नवंबर 2024 को शुक्रवार है, स्टेप फर्स्ट क्या है, 8 नवंबर, नवंबर क्या होता है 11 महीना है ना, और 2024 क्या है, दिन शुक्रवार, फ्राइडे है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, 12 मार्च, 12 मार्च 2024 ही रखना है यहाँ, तब 50 को निकालना है। अभी क्या होगा, इसमें क्या चेक करना है हमें, शेष निकालना है स्टेप फर्स्ट में, शेष। अब यहाँ क्या है, नीचे से चलेंगे, मैंने क्या बताया था, नीचे से चलेंगे है ना, जनवरी फरवरी से शुरू होता है, नहीं कि उल्टा यहाँ पर करेंगे है ना, नवंबर है तो फिर करूँगा अक्टूबर सितंबर, ऐसे नहीं चलना, चलना जनवरी फरवरी। तो यहाँ क्या मार्च है, तो मार्च से स्टार्ट करना, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, इस तरह से। तो शेष निकालने के लिए यहाँ क्या हो गया, 12 दिया हुआ, मार्च कितने होता है मंथ, दिन का 31 होती है, तो 31 में मैं क्या करूँगा, 31 में 12 माइनस करूँगा, तो 11 में से 2 गया तो क्या बचा 9, 2 में से गया तो 19, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, क्या बचा शेषफल 5, यहाँ शेषफल क्या बचा 5। अब इसके बाद देखना है कि क्या गया, यहाँ पर आ गया ना, मार्च से शुरू किए, अप्रैल, अप्रैल कितने होता है 30, 2 है ना, आ गया मार्च अप्रैल मई होता है 31, 31 में क्या होता है 3, फिर आ गया 2 3, इस तरह से चलेगा। तो आ गया यहाँ पे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बताया था कि जुलाई अगस्त क्या होता है 31 से 31 होती है, यहाँ पर करेंगे ना तो उभरा हुआ भाग 31 होते हैं, गड्ढे वाला क्या होता है वो 30 होती है। तो हो गया ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, जुलाई अगस्त 31 से 31 आ गया, तो 31 में शेष क्या बताया था 3 होती है, यहाँ काउंटिंग करेंगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हो गया 3 3, अब फिर क्या आएगा 30, तो 30 है तो शेषफल 2 आता है, 2 अगस्त और सितंबर आ गया, अक्टूबर और नवंबर, नवंबर तो दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ 8 दिया हुआ, 8 दिया हुआ तो 7 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा 1 आएगा। अब चेक कर लेते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब देखते हैं 7 आता है, 5 2 7 आ गया, यहाँ पर आ गया 3 3 6 1 7, फिर आ गया 2 2 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7, क्या बचा 3 बचा, शेषफल 3 बचा। अब यहाँ चेक करना है कि आने वाला है कि पीछे पूछ रहा है, तो पीछे पूछेगा तो क्या होगा -3 और +4 होगा, आने वाला होता तो क्या होता +3 और -4, तो यहाँ क्या पूछ रहा है बैक में हो रहा है, तब क्योंकि नवंबर है ना, नवंबर के बाद यहाँ मार्च आ रहे हैं, बैक में हो रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा बैक में हो रहे हैं तो -3 और +4, क्या होगा -3 और +4। तो अब यहाँ -3 करेंगे, शुक्रवार है तो क्या होगा, शुक्रवार क्या होता है वीरवार, फिर बुध होता है, फिर मंगल होता है, और इसको आगे करेंगे 4 प्लस, तो शुक्रवार क्या होता है शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया मंगलवार। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, अभी सेकंड स्टेप बाकी है ना, शुक्रवार का शनिवार है ना, रविवार सोमवार मंगलवार, ठीक है। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में यहाँ क्या दिया हुआ 12 मार्च 2024, दिन क्या है मंगलवार।
दिन क्या है? मंगलवार। अब क्वेश्चन पूछ रहा 12 मार्च 2050 को क्या होगा। अब यहाँ डे सेम, मंथ सेम, बट ईयर चेंज, इस टॉपिक पर बता रखा हूँ कि कैसे बनेगा। पहले ईयर का अंतर होगा, ईयर का अंतर, ईयर का अंतर जब होगा तो क्या होगा कि घटा देंगे, तो 10 में से 4 जाएगी तो 6 हो गया, 10 में से 4 जाएगी तो 6 हो गया, यहाँ 4 में से 2 जाएगी तो 2 हो गया 26। ईयर का अंतर 26 हो गया। अब लीप ईयर की चेक करते हैं, ये तो खुद लीप ईयर है, 2024 तो खुद लीप ईयर है। अब यहाँ 2050 है, इसके बाद लीप ईयर क्या होगा, क्योंकि 50 तो लीप ईयर है नहीं, तो इसके बाद लीप ईयर क्या होगा, यहाँ आ गया 2052 आ गया। अब ये दोनों का अंतर देखते हैं, 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। और यहाँ पर जो है 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 7×28, क्या आ गया, 7×28 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जो पूछ रहा है मेरा, ये जो 12/3/2024 है, ये आने वाला है, 2050 की बात हो रहा है। तो मैंने बताया था कि लीप ईयर, लीप ईयर यदि छोटा वाला लीप ईयर हो तो यहाँ क्या छोटा वाला लीप ईयर है, तो उसमें नंबरों की संख्या हम क्या बताए थे कि एक कम कर देना है जब छोटा वाला लीप ईयर हो। तो यहाँ 2024 छोटा वाला था, यहाँ क्या हो गया -1 हो गया, तो क्या आ गया 6 आ गया। तो 24 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 6 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 32 आ गया। अब 32 आ गया तो बताया था क्या 7 से भाग देना है, 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7×28, 12 में 60 गया तो क्या बचा 4। अब यहाँ पर देखना है कि आने वाला है कि पीछे का पूछ रहा है, तो आने वाला रहेगा तो +4 होगा, और पीछे का पूछेगा बैक होगा तो -4 होगा। तो क्या है 2024 2050 आने वाला है तो +4 होगा। यहाँ क्या होगा, इसमें मंगलवार में क्या करना पड़ेगा, आपको +4 करना पड़ेगा या -3 करना पड़ेगा। +4 करेंगे तो मंगलवार के बाद क्या आता, बुधवार, बुधवार है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। और यदि माइनस में जाते हैं तो मंगल के बाद क्या होता है, सोमवार, रविवार और शनिवार। जैसे भी करें वही आंसर आएगा। तो 4 किए तो क्या आ गया, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, आंसर शनिवार आ गया। यहाँ ध्यान देना होगा कि छोटा वाला लीप ईयर था, इसलिए मैंने नंबरों की संख्या में एक माइनस किया, मैंने बता रखा था पॉइंट पिछले क्लास में। अब यहाँ क्या है, यदि 16 अप्रैल 1995 को रविवार है, स्टेप फर्स्ट, 16 अप्रैल 1995 और यहाँ है 26 मई, 26 मई 5 माह आ गया, ठीक है। और 1995 ही रखना है, ये क्या था, रविवार है। रविवार है। अब इसके बाद इसका क्या होगा, तो स्टेप फर्स्ट में मैंने क्या बताया कि यहाँ पर जो है शेष निकालना होगा, जो मंथ है उससे 7 से भाग दे करके शेष निकालेंगे। यहाँ क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल है, तो अप्रैल क्या होता है 30 का होता है, तो घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 30 में से 16 घटाऊंगा तो 14 आएगा, तो 7 दूना 14, तो शेषफल क्या बचा यहाँ 0। फिर क्या हो गया, इसके बाद अप्रैल के बाद मई तो है ही है, तो 7 से फिर भाग दूंगा है ना 26 में, तो 26 में दूंगा तो 7 21, 5 बचेगा शेषफल, यहाँ क्या आ गया 5, यहाँ शेषफल तो क्या हो गया 5 आ गया। जब 5 आ गया तो यहाँ देखना है कि आने वाला है, तो आने वाला है देख रहे हैं 1995 ही 1995, यहाँ क्या अप्रैल के बाद मई आने वाला है, तो +5 होगा और -2 होगा, +5 और -2। अब सुविधा अनुसार आप चेक कर सकते हैं, +5 करेंगे तो रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। बैक में चलेंगे 2 तो क्या होता है, रविवार के बाद क्या होता है
पीछे बैक में चलेंगे तो शनिवार, फिर क्या होता है शुक्रवार। आंसर क्या आ गया, शुक्रवार। रविवार है, दो बैक में चलेंगे तो शनिवार और शुक्रवार, दो माइनस में करना है। आप सुविधा अनुसार, आपकी इच्छा है, प्लस में जाए तो प्लस में कर सकते हैं, माइनस तो माइनस में कर सकते हैं। अब आगे सेकंड स्टेप में क्या है, स्टेप सेकंड 26/5/1995 दिन शुक्रवार है। आगे पूछ रहा है 26/5/2023 तो क्या होगा। पहले मैंने क्या बताया, इसमें ईयर का अंतर चेक करना है, ईयर का अंतर, फिर लीप ईयर का अंतर, यहाँ हो गया क्या, 13 से 5 गया 8, 13 से 5 गया तो 8, 11 में से 9 गया 2, क्या निकल गया 28। और लीप ईयर है, इसके बाद वाला क्या लीप ईयर होता है, 1995 है तो 1996 आएगा, और 2023 है तो यहाँ क्या आएगा 2024। अब इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों का। तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 8 आएगा, यहाँ एक बचा तो एक कैरी लूँगा, है ना, तो 11 में से 9 गया 2, क्या आ गया 28 आ गया। फिर मैंने क्या बताया है कि भाग देना कितना से, 4 से, लीप ईयर के लिए। यहाँ भाग दूंगा 4 से, तो कट गया तो क्या आ गया 7। अब यहाँ देखना है दोनों क्या है, लीप ईयर नहीं है, यहाँ क्या हो गया 7 आ गया, प्लस करेंगे क्या आ गया 35, और 7 की पहाड़ा में 35 आती है, 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, क्या बचा 0, 0 आ गया। तो यहाँ क्या है शुक्रवार ही रहेगा, क्योंकि 0 में जो है ना दिया हुआ रहता है उसी को रिपीट कर देना, शुक्रवार तो शुक्रवार, क्योंकि 0 में प्लस नहीं, प्लस करना नहीं माइनस करना। यहाँ क्या था, प्लस करना था माइनस करना था, आगे बढ़ना था और पीछे बढ़ना था, इसलिए ऐसा हुआ। यहाँ तो बढ़ना ही नहीं है, 0 का मतलब तो शुक्रवार है, तो आंसर शुक्रवार ही होगा। क्या निकल गया शुक्रवार। जब 0 आती है ना तो जो है यहाँ लिखा हुआ वही चीज़ लिख देना है। नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट में क्या रहा, स्टेप फर्स्ट में क्या बोल रहा, 12 जनवरी 2024 क्या है, फ्राइडे है, शुक्रवार है। पूछ रहा 20 जून 2024 को क्या होगा। ठीक है, यहाँ 20 जून है तो 20 जून लिखा, और ईयर दोनों यही रखना है। अभी 1980 का सेकंड स्टेप में निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखना है शेष निकालना है, शेष निकालना है। यहाँ क्या जनवरी की बात हो रही है और 12 दिया हुआ, तो क्या बचा 31 में से 12 को माइनस करेंगे, क्योंकि जनवरी 31 दिन की होती है, 11 से 2 गया तो 9, 1 19। अब 7 से भाग देंगे तो क्या गया 7 दूनी 14, तो घटाएंगे तो क्या गया शेषफल 5, 5 आ गया। अब यहाँ देखना 24 जो है लीप ईयर है क्या, तो लीप ईयर रहेगा तो क्या होगा फरवरी 29 दिन का होता, तो शेष क्या निकलेगा 1 7 28, 1 हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च बताए थे ना कि 31 दिन, फिर 2, फिर 3, इस तरह से चलेगा। तो आ गया ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ जून है ना, जून है 6 मंथ। तो 7 से भाग दें 7 दूनी 14, तो 20 में से 14 क्या बचेंगे 6। अब शेषफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर 6 एक 7 आ गया, 5 2 7 आ गया, क्या बचा 3 3 6, यहाँ 6 बचा। अब यहाँ ध्यान देना है कि आने वाला है कि पीछे चल रहा है, ध्यान देना। यहाँ क्या जनवरी के बाद यहाँ जून है तो आने वाला है, तो यहाँ क्या होगा 6 जो आया तब प्लस और -1। आप या तो आप क्या करेंगे -1 करेंगे, शुक्रवार है तो पीछे बैक चलेंगे तो क्या होगा बृहस्पतिवार आएगा, आंसर बृहस्पतिवार आ गया। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं,
स्टेप सेकंड क्या है, 20/6/2024 क्या है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार है। पूछ रहा है 20/6/1980 को कौन सा दिन होगा या था, है ना। तो अब यहाँ ईयर का अंतर याद करना है। ईयर का अंतर 4, 12 में से 8 गया तो 4 आ गया ना, 4 आ गया। अब 12 में से 8 गया तो 4 आ गया। ठीक है। अब लीप ईयर के बारे में देखना है। तो 2024 ये खुद लीप ईयर है, 1980 भी खुद लीप ईयर है। तो लीप ईयर भी क्या निकलेगा, यही आएगा, लीप ईयर का अंतर। 44 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 आ गया। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है छोटा वाला जो है क्या है, यहाँ पे लीप ईयर है। छोटा वाला क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, और ये भी लीप ईयर है। तो मैंने बताया था ना कि जब छोटा वाला लीप ईयर हो, यहाँ क्या आएगा, एक माइनस हो जाता है, और एक माइनस होगा तो 10 आ जाएगा। और फिर क्या है, यहाँ पर लीप ईयर काउंट भी हो रही है तो +1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 44, 10 और 1, क्या गया, 4 1 5 5। मैंने बताया था ना कि जब लीप ईयर जो है छोटा वाला रहता है, या 1980 है ना लीप ईयर, तो हमेशा नंबरों की लीप ईयर की संख्या में एक कम कर देते हैं। ठीक है, एक कम कर दिया। फिर यहाँ पर जो है काउंटिंग जब कर रहे हैं तो वहाँ क्या हुआ, लीप ईयर शामिल फरवरी 29 दिन का होता है, क्या आ गया, 55 आ गया। फिर क्या करेंगे, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, शेष ज्ञात करेंगे, तो क्या हो गया, 7 7 49, 15 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 6। 15 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 6। अब यहाँ ध्यान देना है कि आने वाला है कि पीछे का पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है क्या, पीछे का पूछ रहा, बैक, तो क्या होगा, -6 और +1, क्या होगा, -6 और +1। तो बृहस्पतिवार है तो +1 करें क्या होगा, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। आंसर क्या निकला, शुक्रवार। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट अब नहीं है बच्चों, यहीं समाप्त हो गया। तो मैंने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में जो 2 पार्ट था, 3A 3B दोनों हो गया। अब अगले दिन मैं बताऊंगा टाइप 4 के बारे में, जो रियल डे है, यानी रियल कैलेंडर के बारे में। ठीक है, और बच्चों यदि समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप मेरे वीडियो को, है ना, पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं इसी तरह से आगे वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, है ना। पेपर की तैयारी करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, नेक्स्ट जल्द आता हूँ।